धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की प्यारी साध संगत जी, पूजनीय बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज जी ने काफ़ी समय पहले जो पावन वचन किए, आज वे हुबहू पूरे हुए। प्रेमी केवल इंसान पुत्र श्री चंद मिड्ढा श्री गंगानगर से पूजनीय सहनसा मस्ताना जी महाराज की अपार रहमत का वर्णन इस प्रकार करता है। एक बार मेरा ताऊ मोहरी लाल पुत्र श्री नथुराम डेरा सच्चा सौदा सरसा दरबार में आया हुआ था। उस समय सरसा दरबार शाह मस्ताना जी धाम का मेन गेट दरबार के पिछली साइड यानी उत्तर पूर्व दिशा में था। उधर से ही आने जाने का रास्ता था। जब वर्तमान समय में मौजूद गेट बनना था तो सहनसा मस्ताना जी महाराज मिस्त्री भाई को बताने लगे कि गेट इतना बड़ा तैयार करना है। अपनी डंगोरी से निशान लगाने लगे तो एक सेवादार बीच में ही बोल पड़ा कि साईं जी, संगत तो थोड़ी सी है, इतना बड़ा गेट। सहनसा जी वहीं पर ही रुक गए और फरमाया, हमें तो इतना नज़र आ रहा है कि सरसा शहर से दरबार तक इतनी संगत है, थाली फेंके तो जमीन पर नहीं गिरेगी, संगत के सिर पर ही रहेगी। पर काल बीच में ही बोल पड़ा, आज शाह सतनाम जी धाम का बड़ा गेट सहनसा मस्ताना जी के वचनों की गवाही भर रहा है। पूज्य साईं जी के समय दरबार की साइड में आवाजाही के साधन बहुत कम थे। जो संगत दरबार में आती थी दरबार में ही रुक जाती थी। महीनेवार सत्संग के बाद सोमवार को सुबह 5 बजे सहनसा मस्ताना जी के हुक्म अनुसार सेवादारों ने संगत को कहा कि अपने अपने घर जाओ, अपना काम धंधा करो। जब कुछ संगत ने यह हुक्म नहीं माना तो सेवादारों ने संगत को दरबार से बाहर निकालकर गेट बंद कर दिया। सेवादारों को मजबूर होकर यह वचन मानना पड़ा। उसी दरमियान सहनसा मस्ताना जी वहां आ गए और वचन फरमाया, ऐसा समा आएगा, बहुत संगत आया करेगी, अपने आप वापिस चली जाया करेगी। आज लाखों की तादाद में संगत आती है और आज्ञा मिलने के बाद अपने आप वापिस चली जाती है। उस दिन ताया मोहन लाल मासिक सत्संग पर सरसा दरबार में आया था। सत्संग सुना तो उनके मन को सुकून मिला, आत्मा बड़ी खुश हुई। उनमें रूहानी दर्शनों की तड़प और बढ़ गई। महीनेवार सत्संग के बाद यदि समय होता तो पूजनीय सहनसा जी भजन मंडली को गांवों शहरों में नाम चर्चा करने के लिए भेज देते थे। मेरे ताया जी ने सहनसा जी की हजूरी में अर्ज की कि हमारे शहर श्री गंगानगर में भी भजन मंडली भेजो जी। पूजनीय सहनसा जी ने उसी समय भजन मंडली को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम लोग नाम चर्चा करने के लिए कहाँ पर जाओगे। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि साईं जी, जहाँ का आप जी हुक्म करोगे हम वहीं जाएंगे। यह सुनकर पूज्य साईं जी बहुत प्रसन्न हुए। सहनसा जी ने फिर फरमाया, सरसा दा प्रेम 4 आने डबवाली दा 8 आने मलोट दा 12 आने ते श्री गंगानगर दा 16 आने प्रेम हैं। इस पर भजन मंडली के सदस्यों ने हाथ जोड़कर कहा कि साईं जी, हमें श्री गंगानगर भेज दिया करो जी। पूज्य साईं जी ने प्रेमी मोहन लाल को कहा कि इनको सादी दाल रोटी देनी है, अच्छा खाना खिलाकर इनको दुग्गड़मल मत बना देना। उस समय इस भजन मंडली में 3 बहनें व 4 भाई थे। सहनसा जी ने
भजन मंडली को आदेश फरमाया, तुमने रात को नाम चर्चा करनी है और दिन में सब्जी बेचनी है। जब वे सब्जी बेचने के लिए जाते तो प्रेमी केवल सिंह इंसान प्रेमियों के घर बताने के लिए साथ जाते। कई बार सब्जी वाली टोकरी भी उठा लेते। इस प्रकार 7-8 दिन तक श्री गंगानगर शहर में जिंदा राम का खूब यश गाया गया। शहंशाह जी की रहमत से श्री गंगानगर का भाग्य बना और आने वाले समय में यहाँ की अनेक रूहें नाम शब्द लेकर मालिक सतगुरु से जुड़ गई। इस प्रकार पूजनीय बेपरवाह जी के वचन पूरे हुए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।